हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फास्ट माइंड लॉ एकेडमी। मैं हूं डॉक्टर सरफराज और कल के सेशन में जो हमने पोर्शन देखा था जिसके अंतर्गत हम बेल को देख रहे थे, जमानत क्या आप अरेस्टिंग के बाद ले सकते हैं या क्या अरेस्टिंग से पहले भी जमानत ले सकते हैं, बेलेबल ऑफेंस में बेल किस प्रकार से मिलेगी, नॉन बेलेबल ऑफेंस में बेल किस प्रकार से मिलेगी, ये एक पोर्शन पे हमने डिस्कशन किया था, उस पर एक विचार रखा था। आज का जो पोर्शन है उसमें हम देख रहे हैं एंटिसिपेटरी बेल। कल का हमने पोर्शन देखा था कि अरेस्टिंग के बाद अगर हमें बेल चाहिए तो क्या हम मजिस्ट्रेट कोर्ट से बेल ले सकते हैं। तो हमने सेक्शन नंबर 478 में देखा था कि हाँ, अगर वो बेलेबल ऑफेंस है तो एज ए राइट आप बेल ले सकते हैं मजिस्ट्रेट कोर्ट से, और अगर वो बेलेबल ऑफेंस नहीं भी है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है, तो सेक्शन नंबर जो है 480 के अंतर्गत जो है बीएनएसएस में आप जो है मजिस्ट्रेट कोर्ट से बेल ले सकते हैं। और अगर वहां से बेल नहीं मिलती तो किसी भी मैटर में आप बेल जो है सेक्शन नंबर 483 के अंतर्गत बीएनएसएस में जो है सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट से आप बेल ले सकते हैं। ये सारा पोर्शन अरेस्टिंग के बाद का बेल था। नॉर्मली जब आप विदाउट जो है वारंट अगर किसी व्यक्ति को ऑफिसर इंचार्ज के माध्यम से, पुलिस ऑफिसर के माध्यम से अरेस्ट कर लिया जाता है या डिटेन कर लिया जाता है या वो अपीयर होता है या ब्रोड किया जाता है बिफोर द कोर्ट, तो तब जो है बेल का पोर्शन वो हमने देखा था, वो खंड हम देख चुके थे। एक नया क्वेश्चन आता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति जो है अरेस्ट होने से पहले ही बेल ले ले। एक क्वेश्चन आता है कि एंटिसिपेटरी बेल क्या है। एक क्वेश्चन आता है कि क्या हर एक मामले में एंटिसिपेटरी बेल ली जा सकती है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि कौन वो व्यक्ति है जो एंटिसिपेटरी बेल के लिए जा सकता है। फिर क्वेश्चन ये अराइज होता है कि कौन सा वो कोर्ट है जो एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट कर सकता है और कौन सी कंडीशन है जो इंपोज की जा सकती हैं, कौन से ऐसे मामले हैं जिसमें एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट नहीं की जा सकती। ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो है वो अराइज होते हैं और आपके एग्जाम में भी आते हैं। पहले तो पोर्शन उत्तर प्रदेश के साथ तो यूपी के साथ तो ये भी आता था कि एंटिसिपेटरी बेल को कब समाप्त कर दिया गया, कब वो शुरू हुआ, ये पोर्शन फिर से कब जो है स्टार्ट हो गया। ये पोर्शन हम सीआरपीसी के अंतर्गत देखते थे जब हम वहां पर जो है वो प्रॉपर तरीके से 438 में वहां पर बेल एप्लीकेशन लगाते थे एंटिसिपेटरी बेल। लेकिन अब वो पोर्शन समाप्त हुआ, अब वो समाप्त हो चुका। अब ये क्वेश्चन ही नहीं बचे कि ये जो है कब इसे समाप्त किया गया, कब फिर से शुरू किया गया, क्योंकि अब नया जो है वो कोड आ गया है, नई संहिता आ गई है जिसे आप बीएनएसएस जो है वो 2023 जिसे आप भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 कहते हैं। इसके अंतर्गत हम अब जो है ऑफेंसेस के बेल का पोर्शन देख रहे हैं। वहां के पोर्शन में यहां के पोर्शन में हल्का सा चेंजिंग आ गई है, थोड़ा सा चेंज कर दिया है। सेक्शंस का भी चेंज है, लैंग्वेज का भी चेंज है, हल्का जो है प्रॉपर तरीके से आप जो है सारी चीजों को देखेंगे। तो आज के इस सेशन में हमें देखना है अग्रिम जमानत। पहला पोर्शन तो ये भाई अग्रिम जमानत है क्या, एंटिसिपेटरी बेल है क्या। तो नॉर्मली एक सामान्य लैंग्वेज में हम देखते हैं कि एंटिसिपेटरी बेल को बीएनएसएस के अंतर्गत डिफाइन तो किया नहीं गया है। जो आप डेफिनेशन क्लोज देखते हैं सेक्शन नंबर 2 क्लोज 1 में जो डेफिनेशंस दी गई हैं या सेक्शन नंबर 2 क्लोज 2 के अंतर्गत जो डेफिनेशंस दी गई हैं, वहां कोई डेफिनेशन एंटिसिपेटरी बेल की आपको नहीं दिखाई पड़ेगी। अब एंटिसिपेटरी बेल की डेफिनेशन नहीं है तो फिर किसे आप एंटिसिपेटरी बेल कहेंगे। तो एंटिसिपेटरी बेल अग्रिम जमानत का मतलब साफ है कि जब न्यायालय व्यक्ति की गिरफ्तारी से पूर्व एक जमानत प्रदान करता है और आदेश देता है कि उसे गिरफ्तारी पर रिहा कर दिया जाए, उसे उन्मोचित जो है वो कर दिया जाए, रिलीज कर दिया जाए, तो उसे आप जो है नॉर्मली अग्रिम जमानत कहते हैं, एंटिसिपेटरी बेल कहते हैं। अब इस सेशन के अंतर्गत हम देखेंगे कि एंटिसिपेटरी बेल जो है किस कोर्ट से आपको मिलेगी, कौन एप्लीकेशन लगा सकता है, किन मैटर में ये बेल नहीं मिलेगी, और अगर बेल आपको मिल जाती है, एंटिसिपेटरी बेल आपको मिल जाती है, तो फिर आपका उसका क्या इफेक्ट होगा। क्या बेल जो है वो मिल जाने के बाद क्या फिर आपकी अरेस्टिंग नहीं हो सकती या अरेस्टिंग पर आपको जो है बेल बॉन्ड जो है फर्निश करने पड़ेंगे। वो सारा पोर्शन आज के इस सेशन में हम देखते हैं। प्रॉपर तरीके से वीडियो के साथ बने रहिए, एक एक चीज को देखेंगे तो प्रॉपर जो है वो क्लियर होगा। और अगर कोई चीज ऐसी है जो समझ में नहीं आती है तो आप उसका जो है वो कॉमेंट कर दीजिए, उसका मैसेज छोड़ दीजिएगा। यहां पर हम देख रहे हैं एंटिसिपेटरी बेल। ये एंटिसिपेटरी बेल है अग्रिम जमानत। नॉर्मली जमानत का एक पोर्शन कल हमने देखा था कि अगर कोई व्यक्ति अरेस्ट होता है, ये विदाउट अरेस्टिंग जो है, नॉर्मली अगर उसे बेल चाहिए, ये आप ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन, ड्यूरिंग द इंक्वायरी, ड्यूरिंग द ट्रायल, ड्यूरिंग द अपील, किसी भी स्टेज पर आप बेल के लिए जा सकते हैं। और अगर बेल एप्लीकेशन आपकी रिजेक्ट होती है तो उसकी कोई अपील दाखिल नहीं होती है। आप जो एक फ्रेश बेल जो है वो लेके आते हैं। अगर सेम कोर्ट में आपकी बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है, फिर से आप बेल एप्लीकेशन लगाना चाहते हैं, तो आपके पास फ्रेश ग्राउंड होने जरूरी है, तब आप बेल एप्लीकेशन
मूव करते हैं। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि देखिए एंटिसिपेटरी बेल का प्रोविजन सबसे पहली बात बीएनएसएस में कहां है, तो सेक्शन नंबर 482। सेक्शन 482 के अंतर्गत यहां पर जो है बीएनएसएस जो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में एंटिसिपेटरी बेल का प्रोविजन है, और एप्लीकेशन फॉर एंटिसिपेटरी बेल मे बी प्रेजेंट इन सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट। इसका मतलब साफ है, सेशन न्यायालय और उच्च न्यायालय में ही आपको यह आवेदन करना पड़ेगा। अगर आप एंटिसिपेटरी बेल चाहते हैं, जैसा कि अब तक आपको पोर्शन बताया गया था कि अगर आपको बेल एप्लीकेशन लगानी है तो सबसे पहले अगर आप रेगुलर बेल लगाते हैं तो सबसे पहले आप मजिस्ट्रेट की कोर्ट में आप लगाएंगे, मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के यहां, फिर जो है अगर वो नहीं दे सकते उसमें तो वो उसमें रिजेक्ट कर देंगे बेल को। रिजेक्ट किए जाने का जो एक तरह से कॉपी आप लेंगे रिजेक्शन की, और जो है फिर आप जो है एक बेल को जो है वो मूव करते हैं सेशन कोर्ट की तरफ। ये एक नॉर्मल तरीका होता है। कभी भी नॉर्मली भले चाहे वो मर्डर का भी पोर्शन हो उसमें भी आपको अगर बेल चाहिए तो मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के यहां आपको जाना ही होता है। अगर आप जो है रेगुलर बेल लेते हैं तो मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के यहां जाते हैं, वो रिजेक्ट कर देंगे, उसके रिजेक्शन की कॉपी लगा के आप जो है सेशन में जो है फिर जो है बेल एप्लीकेशन जो है वो डालते हैं, फाइल करते हैं, और फिर जो है वो बेल पे जो है आर्ग्यू करके बेल ग्रांट कराते हैं। तो यहां पर लेकिन जो है ऐसा कोई पोर्शन नहीं है। यहां पर आपको मजिस्ट्रेट की यहां एप्लीकेशन आप नहीं लगा सकते हैं। यहां पर आपको जो है सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट में भी बेल एप्लीकेशन आपको लगानी पड़ेगी। जमानत का आवेदन आपको सेशन न्यायालय या उच्च न्यायालय में दाखिल करना है। अब बात यह है कि ठीक है जी, सेशन न्यायालय में जो है या उच्च न्यायालय में दाखिल कर देंगे, कौन दाखिल करे, कौन व्यक्ति है जो एंटिसिपेटरी बेल ले सकता है? हर एक आदमी जो है, किसी एक आदमी को जो है वो केवल 1 ईयर का जो है ऑफेंस ने कमिट किया है, उसे बताया गया कि भाई अगर अरेस्टिंग से बचना है तो एंटिसिपेटरी बेल ले लो, तो वो एंटिसिपेटरी बेल के लिए जाना चाहता है। क्या हर एक व्यक्ति एंटिसिपेटरी बेल जो है ले सकता है? क्या हर एक व्यक्ति को ये राइट है कि वो एंटिसिपेटरी बेल के लिए एप्लीकेशन को मूव करे? तो यहां पर आपने साफ कर दिया कि नहीं, यहां पर जो है कौन मूव करेगा, हु मे मूव एप्लीकेशन फॉर द एंटिसिपेटरी बेल। तो आपने कहा कौन जो है वो अग्रिम जमानत का आवेदन जो है वो दे सकता है, तो आपने कहा who has reason to believe, जिसके पास जो है वो विश्वास करने का कारण हो that he may be arrested, कि उसे अरेस्ट किया जा सकता है, उसे गिरफ्तार किया जा सकता है on an accusation of जो है having committed a non bailable offense, किसी अजमानती अपराध को किए जाने के अभियोग में। अगर किसी व्यक्ति को ये जो है वो विश्वास करने का कारण हो गया है, जिसे आप जो है आशंका कहते हैं, रीजन टू बिलीव कहते हैं, उसे एप्रीहेंशन हो गई, रीजन टू बिलीव हो गया है कि भाई मुझे जो है किसी जो है नॉन बेलेबल ऑफेंस को कमिट करने के अपराध में मेरी अरेस्टिंग हो सकती है, मेरी गिरफ्तारी हो सकती है, तो फिर वो व्यक्ति जो है एंटिसिपेटरी बेल के लिए एप्लीकेशन को मूव कर सकता है, वो जो है अग्रिम जमानत के लिए आवेदन कर सकता है। अब यहां पर आपने साफ कर दिया कि वो अग्रिम जमानत के लिए आवेदन करेगा, तो आपने साफ कर दिया कि देखिए यहां पर जो है वो एंटिसिपेटरी बेल किन ऑफेंसेस में ग्रांट की जाएगी। क्या बेलेबल ऑफेंस में यहां पर बेल आपको मिल सकती है, क्या नॉन बेलेबल ऑफेंस में यहां पर बेल मिलेगी? तो यहां पर आपने कहा कि एंटिसिपेटरी बेल जो अग्रिम जमानत है मे बी ग्रांट इन ओनली नॉन बेलेबल ऑफेंस, केवल अजमानती अपराध, जो अजमानती अपराध हैं उनके अंतर्गत ये बेल आपको ग्रांट होगी। अब हमें यह नहीं पता कि भाई नॉन बेलेबल ऑफेंस कौन से हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले बीएनएसएस को आप ओपन करेंगे, तो सेक्शन नंबर 2 के अंतर्गत डेफिनेशन क्लोज को आप ओपन करेंगे, तो वहां देखेंगे सेक्शन नंबर 2 क्लोज 1 क्लोज सी के अंतर्गत बेलेबल ऑफेंस और साथ ही साथ नॉन बेलेबल ऑफेंस, दोनों ऑफेंसेस को डिफाइन किया गया है। और नॉन बेलेबल ऑफेंस के अंतर्गत भी आपने साफ किया गया है, वहां पर आपने कहा कि एनी ऑफेंस विच इज शोन एज नॉन बेलेबल इन द फर्स्ट शेड्यूल और एनी ऑफेंस विच इज मेड नॉन बेलेबल बाय द टाइम बीइंग एनफोर्सेबल लॉ। इसका मतलब कोई भी ऐसा अपराध जिसे प्रथम अनुसूची में अजमानती अपराध के रूप में दर्शाया गया है, या कोई भी ऐसा अपराध जिसे तत्संप्रवर्त अन्य विधि के द्वारा अजमानती बनाया गया है, वो अजमानती अपराध है। ये फिर आप एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट ये है कि एनी ऑफेंस विच इज अदर देन ऑफ बेलेबल ऑफेंस, कि कोई भी ऐसा अपराध जो जमानती अपराध से भिन्न हो उसे आप अजमानती अपराध कहते हैं। इसका मतलब साफ है कि फिर से आपने जो है शेड्यूल के ऊपर चीजें डाल दी हैं। आप देखेंगे कि बीएनएसएस के अंतर्गत जो पीछे की साइड आप देखेंगे वहां एक शेड्यूल दी गई, एक सूची दी गई है, उसमें कॉलम नंबर 5 बना हुआ है, वहां पर हर एक ऑफेंस के सामने लिखा हुआ है कि ये बेलेबल ऑफेंस है या नॉन बेलेबल ऑफेंस है, ये सारी चीजें आपको वहां पर दिखाई पड़ेगी। तो कुल मिला के बात ये है कि आपको पहले देखना पड़ेगा कि क्या वो शेड्यूल के अंतर्गत, उस सूची के अंतर्गत, क्या वो ऑफेंस जिसमें आप बेल एप्लीकेशन या एंटिसिपेटरी बेल लगाना चाह रहे हैं, क्या उसे शोन किया गया एज ए नॉन बेलेबल ऑफेंस, क्या अजमानती अपराध के रूप में उसे दर्शित किया गया है। अगर दर्शित किया गया तो फिर आप जो है वहां पर बेल एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं एंटिसिपेटरी बेल, और वहां पर आपको ये बेल मिल सकती है।
नॉर्मली एंटिसिपेटरी बेल कैन नॉट बी ग्रांट। नॉर्मली कौन सी ऐसी दशाएं हैं जिनमें आपको जो है एंटिसिपेटरी बेल नहीं मिलेगी? इन केस ऑफ जो है आपने साफ कर दिया जो है वो बीएनएस का सेक्शन नंबर 70, बीएनएस भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय संहिता। इसका मतलब साफ है एंटिसिपेटरी बेल कैन नॉट बी ग्रांटेड। जो है आपने कहा कि देखिए अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती, ग्रांट नहीं की जा सकती इन केस ऑफ रेप। अगर रेप का मामला है, रेप के मामलों में जो कन्विक्शन का पोर्शन है, जो दोष सिद्धि का मामला है, जो पनिशमेंट है, रेप का जो पनिशमेंट है वो सेक्शन नंबर 65 बीएनएस के अंतर्गत भारतीय न्याय संहिता की जब धारा देखेंगे तो सेक्शन नंबर 65 आपको दिखाई पड़ेगी, उसमें रेप का पनिशमेंट दिया गया है। अगर रेप का मामला है तो इसका मतलब साफ है कि फिर आपको एंटिसिपेटरी बेल नहीं मिलेगी। यह दूसरी बात है गैंग रेप। अगर आपने गैंग रेप किया है तो फिर यहां भी आपको बेल नहीं मिलेगी। इसका मतलब देखिए सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि अगर आप एनी अदर ऑफेंस करते हैं तो है तो ऑफेंस ही वो, ऐसा तो नहीं है कि ऑफेंस नहीं है, ऑफेंस तो है, लेकिन फिर भी जो है वो कम से कम घर वाले आपके साथ खड़े रहते हैं, आपकी जो है बेल कराते हैं, एंटिसिपेटरी बेल भी आपको मिल सकती है, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। और अगर वुमन के साथ आप रेप करते हैं, कोई इस तरह का ऑफेंस करते हैं, तो सोसाइटी में आपकी वैल्यू डाउन होती है, आपकी फैमिली की वैल्यू डाउन होती है, आपकी फैमिली के आपके जो रिलेटिव हैं वो आपकी बात कह पाने में अक्षम हो जाते हैं, वो आपकी सिफारिश जो है वो नहीं कर पाते, वो आप जो है कि जो चीजें उन्हें कंसीडर नहीं कर पाते, फिर वो आपसे थोड़ा सा हट जाते हैं। जैसे आपको पता चलता है अरे तुम किसकी सिफारिश लेकर आए हो, रेपिस्ट की सिफारिश लेकर आए हो, रेप करने वाले की, तो वो धीरे धीरे अपने आप जो है वो पीछे हटने शुरू हो जाते हैं। और साथ ही साथ बेल अगर आप चाहते हैं, बेल लेना चाहते हैं, तो ये भी एक रास्ता आपका यहां से धीरे से जो है वो क्लोज कर दिया गया एंटिसिपेटरी बेल में, कि अगर आप एंटिसिपेटरी बेल चाहते हैं, आपको ये एक तरह से रीजन टू बिलीव है कि मुझे रेप कारित करने के अपराध में गिरफ्तार किया जा सकता है, और आप चाहते हैं कि मैं एंटिसिपेटरी बेल मूव कर दूं, और आप एंटिसिपेटरी बेल का एप्लीकेशन मूव कर देते हैं सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट में, तो आपको बेल नहीं मिलेगी। आप गैंग रेप के दोषी हैं, आप नॉर्मली रेप के दोषी हैं, तो आपको एंटिसिपेटरी बेल नहीं होगी। बाकी ऑफेंसेस हैं, मर्डर है, अटेम्प्ट टू मर्डर है, बाकी एनी अदर ऑफेंसेस हैं जो नॉन बेलेबल ऑफेंस हैं, उनमें आपको एंटिसिपेटरी बेल मिल रही है, लेकिन रेप के मामलों में आपको बेल नहीं मिलेगी। तो ये एक ऑफेंस जो है वो बड़ा जो है वो पोर्शन यहां पर बनाया गया। दूसरा पोर्शन ये है कि चलिए अगर कोर्ट एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट करता है तो क्या उस पर कोई कंडीशन इंपोज कर सकता है? तो आपने कहा कि हां, कोर्ट जो है एंटिसिपेटरी बेल अगर ग्रांट करता है तो उस पर कंडीशंस इंपोज कर सकता है। तो कंडीशंस ऑफ एंटिसिपेटरी बेल, जो अग्रिम जमानत की शर्तें हैं वो क्या होंगी, वो यहां पर आप देखेंगे 4 कंडीशंस हैं। ही विल बी अवेलेबल पुलिस इंट्रोगेशन। अगर पुलिस आपसे पूछताछ करती है, इंट्रोगेशन आपका करना चाहती है, पूछताछ करना चाहती है, तो आप जब पुलिस बुलाएगी आप प्रेजेंट होंगे, आप हाजिर होंगे। ये आपने एक बात साफ कर दी। पहली कंडीशन है आपको एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट की जा रही है, लेकिन अगर पुलिस आपको इंट्रोगेशन के लिए बुलाती है तो आप जाएंगे, आप हाजिर होंगे। दूसरी बात, नो थ्रेट, इंड्यूसमेंट, प्रोमिस टू एक्वेंटेड पर्सन। अगर कोई जो है किसी फैक्ट से परिचित व्यक्ति है, जैसे कोई साक्षी हो सकता है, कोई फैक्ट से परिचित हो सकता है, विटनेस हो सकता है, आप उसे कोई धमकी नहीं देंगे, आप उसे कोई उत्प्रेरणा इंड्यूसमेंट नहीं करेंगे, आप उसे कोई प्रॉमिस वचन नहीं देंगे, इन सारी चीजों से बचेंगे। साक्ष्यों को आप टेम्परिंग करने के लिए, साक्ष्य को टेम्पर करना चाहते हैं, उसे साक्ष्य देने से रोकना चाहते हैं, वो फैक्ट को डिस्क्लोज ना कर दे जो एक्वेंटेड पर्सन है फैक्ट से, इसके लिए आप थ्रेट देना चाहते हैं, इंड्यूसमेंट करना चाहते हैं, प्रॉमिस करना चाहते हैं, तो आपको कंडीशन इंपोज की जाएगी कि आप ऐसा नहीं करेंगे अगर आपको एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट की जा रही है। नोट लिव इंडिया विदाउट द परमिशन ऑफ कोर्ट। न्यायालय की अनुमति के बिना आप भारत नहीं छोड़ेंगे। अगर भारत आप जो है छोड़ना चाहते हैं तो पहले न्यायालय की अनुमति लेंगे, उसके बाद ही आप भारत छोड़ेंगे, उससे पहले आप भारत नहीं छोड़ेंगे। नेक्स्ट है अदर कंडीशंस विच मेंशन अंडर सेक्शन 480 क्लोज 3। ये अन्य कोई जो है जो आप नॉन बेलेबल ऑफेंस में सेक्शन नंबर 480 क्लोज 3 के अंतर्गत जो कंडीशंस आप इंपोज कर सकते हैं, वो सारी कंडीशंस यहां भी इंपोज कर सकते हैं। ये बात आपने साफ की। तो इसका मतलब साफ है कि कोर्ट जब आपको एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट करेगा तो उसके साथ कुछ जो है कंडीशंस इंपोज कर देगा, और वो कंडीशंस जो है 4 कंडीशंस आपको दिखाएगी कौन कौन सी कंडीशंस यहां पर इंपोज की जा सकती हैं। अब नेक्स्ट पोर्शन ये है कि अगर मान लीजिए बेल ग्रांट कर दी तो उसका इफेक्ट क्या होगा। अगर एंटिसिपेटरी इफेक्ट ऑफ एंटिसिपेटरी बेल, तो उसका क्या इफेक्ट होगा। अगर मजिस्ट्रेट साहब अगर बेल ग्रांट होने के बाद अगर मजिस्ट्रेट साहब जो है वो वारंट इशू करना चाहते हैं उस व्यक्ति के अरेस्टिंग के लिए, तो मजिस्ट्रेट में इशू ओनली बेलेबल वारंट, तो केवल जमानती वारंट ही जारी करेंगे। मजिस्ट्रेट साहब केवल जमानती वारंट ही फिर जारी कर सकते हैं। और दूसरी बात, पुलिस ऑफिसर रिलीज अ पर्सन एट द टाइम ऑफ अरेस्टिंग और फ्रॉम द कस्टडी।
अगर उसे गिरफ्तार किया हुआ है, वो कस्टडी में है, अभिरक्षा समय है, तो जैसे एंटिसिपेटरी बेल हो जाएगी आप कस्टडी से रिलीज करेंगे। या फिर आपने साफ कर दिया कि अरेस्टिंग हुई है, अभी जैसे अरेस्टिंग हुई तो अरेस्टिंग के टाइम ही जो है उसने कहा जी एंटिसिपेटरी बेल मिली है, तो आपसे जो भी बॉन्ड या बेल बॉन्ड जो भी फर्निश कराना है वो फर्निश करा के आपको जो है वो रिलीज कर देंगे, आपको जो है वो छोड़ देंगे। तो ये एक पोर्शन हुआ आपका यहां पर जो है जिसे आप देख रहे हैं प्रॉपर तरीके से जो है एंटिसिपेटरी बेल का जो पोर्शन है वो हम यहां सेक्शन में जो है 480 के अंतर्गत जो है 482 के अंतर्गत हम देख रहे हैं। यहां पर ये है एंटिसिपेटरी बेल जो आपको नॉर्मली जो है वो जमानती मामलों में ही प्रदान की जाती है, सेक्शन नंबर 480 के अंतर्गत प्रदान की जाती है। सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा ही ये बेल ग्रांट की जाती है और ये केवल नॉन बेलेबल ऑफेंस में ही ग्रांट की जा सकती है और ये रेप और गैंग रेप के मामलों में ग्रांट नहीं की जाती और इसमें कुछ कंडीशंस इंपोज की जाती हैं। तो ये एक ऐसी बेल है जिसमें आपको जैसे रीजन टू बिलीव होता है कि मुझे जो है नॉन बेलेबल ऑफेंस के एक्यूजेशन में जो है अरेस्टिंग हो सकती है मेरी, तो तुरंत प्रभाव से आप सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट में अपनी बेल एप्लीकेशन मूव करते हैं और वहां से आप बेल जो है वो ग्रांट कराते हैं। तो आज के इस सेशन के अंतर्गत हमने देखा कि एंटिसिपेटरी बेल कौन ले सकता है, कौन सा कोर्ट ये बेल दे सकता है, किन कंडीशन पे बेल ग्रांट की जाएगी और किन मामलों में बेल नहीं मिलेगी, ये पूरा पोर्शन आज के सेशन में हमने पूर्ण किया। उम्मीद है, मैं आशा करता हूं कि आपकी समझ में आया होगा और अगर नहीं समझ में आया तो फिर जो है आप कमेंट कर दीजिए, उसे बता दीजिए कि कोई चीज अगर आपको नहीं समझ में आ रही है या आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके आप बता दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू।